सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाद्रपद का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें आपको संतान प्राप्ति के कुल 6 उपाय बताता हूँ, जिसमें से आपको 3 उपाय एक साथ करने होंगे। सबसे पहले 6 उपाय कौन कौन से हैं और कौन से आपको उपाय एक साथ करने, उसकी जानकारी पूरी देंगे आपको। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है पशुपतिनाथ का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत यदि आपने सावन के व्रत किए थे और सावन के व्रत करने की वजह से आप पशुपति व्रत नहीं कर पाए थे, तो आप इस भादवे के पवित्र महीने में, जिसमें बाबा रामदेव जी की पूजा भी की जाती है, जैसलमेर में जो बाबा रामदेव जी हैं, लोग उनके दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। सबसे अधिक भक्त इसी महीने में, भादवे के महीने में ही बाबा रामदेव जी के दर्शन करने जाते हैं। आप जानते होंगे राजस्थान के जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये बाबा रामदेव जी का पवित्र महीना है। तो इसमें आपको सबसे पहला जो उपाय है वो है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ जी का व्रत आप जरूर कर सकते हैं। भादवे के महीने में 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जो भी सोमवार को आप व्रत शुरू करेंगे उस दिन आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप कैसे लेंगे? या तो सबसे पहले आप जो आपके पितरों का स्थान है घर में, जहाँ पे आप मटका भर के रखते हैं, पानी भर कर रखते हैं, पलिंडा हो, उस स्थान पर, या फिर यदि घर के मंदिर में ही पितरों का स्थान है, वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मैं ये पशुपतिनाथ का व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ संतान की कामना के लिए। बहुत साल हो चुके हैं, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कृपा कीजिए हम पे, हम ये व्रत कर रहे हैं, हमारा ये व्रत सफल करवाइएगा और हमें संतान सुख प्रदान कीजिएगा। बस इतना सा आपको बोलना है। यदि आप घर में ये बोलना भूल जाए तो मंदिर में भी आप ये संकल्प ले सकते हैं। जब सुबह आप पूजा करने जाएंगे, पहले सोमवार को सुबह पूजा करने जाएंगे, तो जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए, शिवलिंग की अभिषेक कीजिए। सुबह सुबह जब पूजा पूर्ण हो जाए तो भगवान शंकर के सम्मुख में हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे बाबा, मैं ये पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ये व्रत, पांचों व्रत पूर्ण कराना बाबा। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना, भोलेनाथ, भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। पांचों व्रत पूर्ण कराना। इतने साल हो गए हैं, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ है, कि व्रत की सहायता से मुझे संतान की प्राप्ति हो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, इतनी कृपा करना बाबा। उसके बाद में आपको शाम के समय मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे के प्रसाद में आप खीर का प्रसाद बना सकते हैं, पंजरी का प्रसाद, पंजरी का नहीं, क्षमा कीजिए, सूजी का हलवा बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं। उसके बाद में इस प्रसाद को शिव मंदिर में लेके जाना है। जितना प्रसाद आप बनाएंगे वो सारा का सारा प्रसाद आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रसाद आप उतना ही बनाएं जितना कि आप शिव मंदिर में लेके जा सके। इस प्रसाद को लेके जाना है। साथ में 6 दीप लेके जाने हैं। 6 दीप आटे के या फिर मिट्टी के। जो दीप आप ये पहले व्रत में इस्तेमाल करेंगे, यानी जो आप दीप लेके जाएंगे आटे के या मिट्टी के, वही पांचों व्रतों में आपको लेके जाना है। उसके बाद में शाम के समय मंदिर में जाइए। यदि सुबह आप संकल्प लेना भूल जाएं तो शाम के समय संकल्प जरूर ले लीजिए। पहले ही दिन, आप पहले ही व्रत में आपको संकल्प लेना होता है। अब शिव मंदिर में जाकर उस प्रसाद को बाबा के सम्मुख में रख दीजिए। और शाम के समय आपको अभिषेक बिल्कुल भी नहीं करना है, बस थोड़े से जल का छींटा करना है भगवान शंकर पे। और उसके बाद में जो प्रसाद आप लेके गए हैं उसके 3 हिस्से कर देने हैं। 3 हिस्से कर देने हैं प्रसाद के। और ये जो 6 दीप लेके गए हैं, 6 के 6 दीप थाली से नीचे उतारने हैं। शाम के समय थाली वही लेके जानी है जो सुबह आप थाली लेके गए थे, उसको घर लाकर धोना नहीं है। 6 दीप नीचे उतार देने हैं थाली से, जिसमें से आपको 5 दीपों को प्रज्वलित करना है, छठे दीप को जलाना नहीं है। 5 दीप में से जब पहला दीप जलाएंगे, और ये दीप जो होंगे वो घी के होंगे, तेल के नहीं, सभी दीपों में घी होगा। पहला दीप जब आप प्रज्वलित करेंगे तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना के लिए मैं ये पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रही हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण करना महादेव। फिर दूसरा दीप, तीसरा दीप, चौथा दीप, पांचवा दीप, इस प्रकार से प्रज्वलित कर दीजिए। छठे दीप को प्रज्वलित नहीं करना। फिर छठे दीप को उठाकर फिर थाली में रख लीजिए। और ये जो 3 हिस्से आपने किए हैं प्रसाद के, इसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दीजिए, एक हिस्सा अपने साथ वापस लेकर आ जाइए। फिर उसके बाद में आपको घर में आना है। घर में प्रवेश करने से पहले जो भी आपका घर का मुख्य द्वार है
उस मुख्य द्वार के सम्मुख में आपको छठे नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। छठे नंबर का दीप आपको प्रज्वलित करना है। छठे नंबर का दीप कहाँ प्रज्वलित करना है? जैसे कि ये आपका घर का प्रवेश द्वार है, तो जैसे आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर, जो आपका सीधा हाथ पड़े प्रवेश करते समय, उस स्थान पर आपको छठा दीप प्रज्वलित कर देना है। फिर घर में प्रवेश कर जाना है। अब जैसे कि कुछ लोग प्रश्न पूछे कि हम नीचे नहीं रहते, नीचे शॉप्स हैं, ऊपर रहते हैं, तो हम ये दीप कहाँ प्रज्वलित करें? तो जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, या तो आप उन सीढ़ियों पे ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सीधे हाथ पे ही करना है, या फिर जो फर्स्ट फ्लोर पर आपका घर हो, उस घर, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर के जो द्वार है, यानी कि जो डोर है, उसके पास में भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों में से कहीं भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर जो आप प्रसाद लेकर आए हैं, जब आप भोजन करने बैठे, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जिसका व्रत है, केवल वही व्यक्ति प्रसाद को खाएगा। पशुपतिनाथ जी के व्रत है जिसका, केवल वही वो प्रसाद खाएगा जो आप मंदिर से लेकर आए। किसी और व्यक्ति को, बच्चे को उस प्रसाद को नहीं देना है। उसके बाद में भोजन कर लेना है आपको। भोजन में आप नमक खा सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आपको नमक नहीं खाना। जो भोजन घर पर बने उसको खा लीजिए। इस प्रकार से आपको व्रत पूर्ण कर देना है। 5 सोमवार के आपको 5 व्रत करने हैं। पहला व्रत जिस मंदिर में किया है, पाँचों व्रत उसी मंदिर में कर देना है आपको। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते, यानी कि आप मंदिर नहीं जा पाते, कहीं और होते हैं, तो उस दिन केवल और केवल व्रत रखें, मीठे का प्रसाद ना बनाएं और 5 दीप प्रज्वलित ना करें, और उस व्रत को काउंट नहीं करें। या फिर माताओं बहनों का रजस वाला धर्म आ जाता है, उस समय पे वो केवल और केवल व्रत रखें, उसको काउंट नहीं करें, उस व्रत को काउंट नहीं करें। इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां व्रत कंप्लीट करें। 5वें व्रत के दिन कोई सी भी 108 वस्तु आपको समर्पित कर देनी है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। उसमें बेलपत्र हो सकते हैं, चने की दाल हो सकती है, साबुत मूंग हो सकते हैं, अक्षत हो सकते हैं, 108 पुष्प हो सकते हैं, और साथ में एक श्रीफल आपको, जिस पर मूली का धागा 7 बार लपेटना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए। साथ में 11 रुपये लेकर शिवलिंग के सम्मुख में आपको नारियल को केवल शिवलिंग से स्पर्श कराना है। श्रीफल जो है पानी वाला, उसको केवल शिवलिंग से स्पर्श कराना है और बाबा के सम्मुख में रख देना है। 108 वस्तुएं समर्पित कर देनी है 5वें व्रत के दिन, और इस प्रकार पशुपतिनाथ जी का आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। व्रत में आपको एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम भोजन करना है। ये था पहला उपाय, जो अधिकतर लोगों ने किया है, जिनका गर्भ नहीं ठहर रहा था 15-20 सालों से, उनका गर्भ ठहरा है। अब दूसरा जो उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। इसमें क्या करना होता है कि आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेके आनी होती है। वैसे तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ जल्दी ला सकते हैं, लेकिन यदि समय की कमी है आपके पास में, तो जैसे आपका पीरियड का 7th डे आए, उसके एक दिन पहले या 7वें दिन ही आप जड़ को लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना होता है। शिवलिंग पे से 21 बार उस जड़ को आपको घुमाना होता है, तुमरुका जी का नाम लेकर। तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार घुमा दीजिए। फिर भगवान शंकर के शिवलिंग को देखते हुए नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होकर, माताएं, जो महिला उपाय करने गई अपने पति के साथ, वो उस जड़ को लाल धागे में, लाल कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लीजिए। फिर आपको एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। उस पीपल के पत्ते को 5 मिनट बाद शिवलिंग से उठा लीजिए। गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए। पीपल के पत्ते को निकाल कर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, और पति और पत्नी दोनों उस पीपल के पत्ते वाले दूध को पीकर सो जाइए। इस प्रकार से आपको ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना है। जब आप जड़ को 21 बार शिवलिंग के सम्मुख में से घुमाएंगे, तो शंकर जी के सम्मुख में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अपना नाम और गोत्र बोलकर, झोली पसार कर बाबा को प्रणाम करें। इस प्रकार ये तुमरुका जी का दूसरा उपाय, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला है, उसको करना है। तीसरा उपाय जो है वो भी तुमरुका जी का ही है, वो भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला ही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, ये उपाय आप घर पर कर सकते हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी को लेकर आना है। इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाने के बाद में जो आपके घर का शिवलिंग है, उस घर के शिवलिंग पर आपको इस जड़ को समर्पित करना है, यानी कि चढ़ा देना है। धोकर अच्छे से शिवलिंग के ऊपर इस जड़ को रख दीजिए। रखने के बाद में 4 चीज़ आपको इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, और वो 4 चीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले तो दूध उस जड़ के ऊपर समर्पित करनी है, ना कि शिवलिंग पे। जो जड़ आपने शिवलिंग पे चढ़ा रखी, उस पर समर्पित करनी है आपको। पहला जो वस्तु है दूध, दूसरा है दही,
तीसरा है शहद और चौथा है घी। ये 4 वस्तुएं, और घी भी कौन सा? गाय का घी। ये 4 वस्तुएं आपको उस जड़ के ऊपर समर्पित करनी है। जब समर्पित कर दो तो उस जड़ को उठाकर या तो शिवलिंग पे ही रहने दो अपने घर पे हैं तो, और उसके बाद में यदि और कोई व्यक्ति उस शिवलिंग की पूजा नहीं करेगा, जल नहीं चढ़ाएगा, तो शिवलिंग पर ही रहने दे या फिर उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए ताकि उसको कोई स्पर्श ना करे। दूसरे दिन आपको फिर से उस जड़ को उठाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है आपके घर पे ही। फिर से दूध समर्पित करना है, दही समर्पित करना है, शहद समर्पित करना है और घी समर्पित करना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए समर्पित करना है ये वस्तुएं। उसके बाद में फिर उस जड़ को शिवलिंग पर रहने दीजिए या फिर जहाँ से आपने उठाई थी उठाकर वहीं रख दीजिए। तीसरे दिन आपको फिर से उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर से आपको दूध समर्पित करना है, दही समर्पित करना है, घी समर्पित करना है और शहद समर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। ये वस्तुएं समर्पित करने के बाद में जड़ को उठाकर फिर से उसी स्थान पर रख दी जहाँ से आपने उठाई थी। अब 3 दिन लगातार ये वस्तुएं समर्पित करने के बाद जब चौथा दिन प्रारंभ हो, सुबह सुबह आपको उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में लपेट कर अपनी कमर में बांध लेना है। और ये सब आपको कब करना है? आपके पीरियड के समय पे, पीरियड के 7वें दिन आपको बांधना है। अब ये उपाय माताएं बहनें नहीं कर सकती तो आपको ये उपाय आपके परिवार के किसी सदस्य से कराना होगा। जैसे कि मान लीजिए 7 दिन का जो रजस्वला धर्म होता है उसमें आपको 7वें दिन इस जड़ को बांधना है, तो छठे दिन, 5वें दिन और चौथे दिन, ये 3 दिन आपको उस जड़ की पूजा करनी होगी आपके घर के शिव मंदिर में। और ये 3 दिन की पूजा आप अपने पति से करा सकते हैं यदि वे घर में रहते हैं, या फिर कहीं बाहर ड्यूटी करते हैं तो घर के किसी भी सदस्य से करा सकते हैं। करानी कैसे है आप उनको समझा दीजिएगा कि ये जड़ को शिवलिंग पे समर्पित करें, 4 वस्तुएं तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करें उस जड़ पे, और 7वें दिन उस जड़ को, जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उस जड़ को उठाकर आपको पकड़ा दे माताएं बहन को, और फिर उस जड़ को माताएं बहनें जो आपके घर का शिव मंदिर है उस शिव मंदिर को देखते हुए, आपके पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए 7वें दिन लाल कपड़े में, लाल धागे में। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको दूध वाला उपाय नहीं करना है। यदि आप करना चाहते हैं दूध वाला उपाय तो आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन ये उपाय आपको, इसमें दूध वाला उपाय नहीं करना है। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब जो चौथा उपाय है संतान की कामना के लिए, ये विशेष उपाय नहीं है कोई, ये उपाय केवल और केवल किसी उपाय के साथ में किया जाता है, जिसमें होता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर को जो हम जल चढ़ाने जाते हैं उस जल का थोड़ा सा भाग जो शिवलिंग से नीचे गिरता है उसका आचमन शंकर जी के सम्मुख में ही कर लेते हैं और थोड़े से जल को घर पर लाकर पी लेते हैं। जैसे कि आपने जल समर्पित करा एक कलश, तो थोड़ा सा जल तो आपने कलश के अंदर ले लिया, और थोड़ा सा जल कलश में लेने के बाद में जो बाकी जल नीचे गिर रहा होता है उसको अपनी हथेली में लेकर शिव जी के सम्मुख में ही उसको पी लीजिए। इस प्रकार से आपको जल पीना होता है वहीं शिव जी के मंदिर में। और जो जल आप कलश के अंदर लेके आए हैं उसमें से थोड़ा सा जल अपने घर पर छींट कर, यदि जल उसमें बचता है तो वो जल भी आप पी सकते हैं। ये हो गया चौथा उपाय। 5वां उपाय जो होता है, एक बेलपत्र भगवान शंकर को प्रतिदिन समर्पित करके उस बेलपत्र को जब समर्पित करें तो भगवान से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। यदि मेरे शरीर में कोई भी समस्या है तो उस समस्या का निदान कर दीजिए महादेव। कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी रोग है जिसकी वजह से मैं संतान को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, या किसी और रीजन की वजह से डॉक्टर ने कोई परेशानी बताई है, वह समाप्त हो, तो एक बेलपत्र प्रतिदिन समर्पित करते हैं महादेव को, महादेव से प्रार्थना करते हैं, उसको औषधि बना दीजिए, और फिर उस बेलपत्र को उठाकर भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर चबा चबा कर शिवलिंग को देखते हुए खा लेते हैं। ये होता है 5वां उपाय। अब छठा और अंतिम उपाय वो है तुमरुका जी का ही उपाय, जिसमें आपको 5 5 5 वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। 5 पात्र, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा यानी कि दूबा, हरी घास, और साथ में 5 पुष्प, इन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो पंचपात्र जल, यदि पंचपात्र आपके पास ना हो तो आप घर से जल लेकर जाएं एक बड़े से पात्र में, और उसमें से 5 कलश जल, इतना जल जरूर लेके जाए कि उसमें 5 कलश जल आराम से आ जाए। तो आपको 7 सोमवार ये उपाय करना होता है।
7 सोमवार ये उपाय किस प्रकार से करना होता है? सबसे पहले इसमें आपको व्रत नहीं रखना होता, केवल और केवल उपाय ही करना होता है। पहले सोमवार के दिन 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, शमी पत्र नहीं लेने, यदि बोल दिया है मुँह से तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 5 पुष्प और पंचपात्र के लिए 1 लोटा जरूर लेकर जाए, अपने साथ में कलश जरूर लेकर जाए। तो सबसे पहले 5 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र तुमरुका जी का नाम लेते हुए समर्पित कीजिए। फिर 1 दुर्वा समर्पित कीजिए तुमरुका जी का नाम लेते हुए, और 1 पुष्प समर्पित कीजिए। पुष्प पाँचों एक जैसे ही होने चाहिए, कोई फ़र्क ना हो उनके अंदर। यदि आपको एक जैसे पुष्प नहीं मिलते हैं तो फिर आप जो पुष्प मिल जाए 5 वो समर्पित कर सकते हैं। 5 पुष्पों में से 1 पुष्प समर्पित कीजिए तुमरुका जी का नाम लेते हुए। उसके बाद में आपको जो आपके पास में कलश है, उस कलश से, जो पात्र है आपके पास में, उससे जल समर्पित कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित कीजिए तुमरुका जी का नाम लेते हुए। जय तुमरुका जी, जय तुमरुकेश्वर महादेव, जय तुमरुका जी, जय तुमरुका जी, ऐसे नाम लेते हुए जल समर्पित कर दीजिए। जैसे ही कलश का जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र बोलना है। उसके बाद में फिर दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है, दूसरी दुर्वा समर्पित करनी है, दूसरा पुष्प समर्पित करना है, और उसी कलश से दूसरी बार आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित कीजिए, और जब आप दूसरा बेलपत्र, दूसरी दुर्वा और दूसरा पुष्प समर्पित करेंगे, तुमरुका जी का नाम लीजिए। और उसी कलश से जब दूसरी बार जल समर्पित करेंगे, यानी कि दूसरे पात्र से जल समर्पित करेंगे, तो तुमरुका जी का नाम स्मरण जरूर कीजिए। फिर रुक जाइए। फिर आपको जितनी बार आपने पहली बार मंत्र का जाप किया था, जिस मंत्र का जाप किया था उसी मंत्र का जाप करना है आपको। फिर उसके बाद में तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा, तीसरा पुष्प समर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। तीसरे पात्र से, जो आपके पास में पात्र रखा है, उसी कलश से तीसरी बार उसको भरकर भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। जब तीसरी बार कर दोगे तो जो आपने 2 बार मंत्र बोला है, जितनी बार बोला है, 5 बार, 7 बार, 9 बार, उस मंत्र को फिर से बोलिए। फिर आपको चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा, चौथा पुष्प समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और उसके बाद में चौथे पात्र से जल समर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। और फिर 3 बार जो आपने मंत्र बोला है, उसी मंत्र का जितनी बार जाप किया है उतनी बार जाप कर लीजिए। फिर 5वां बेलपत्र, 5वीं दुर्वा और 5वां पुष्प समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। और फिर 5वीं बार उस कलश से जल समर्पित कीजिए। तुमरुका जी का नाम लेते हुए जल समर्पित करना है, और अंत में 5वीं बार आपको आपके जिस मंत्र का आपने जाप किया है, उस मंत्र का जाप कर लीजिए। इस प्रकार से ये उपाय करना है आपको। 7 सोमवार लगातार आपको ये उपाय करना है। यदि बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है तो फिर आप ये उपाय जितनी बार कर चुके हैं, जब अगली बार करेंगे तो उसके आगे से गिनेंगे। जैसे आपने 4 बार उपाय कर दिया, बीच में रजस वाला धर्म आया, तो आप फिर आगे जो उपाय करेंगे, यानी कि जिस सोमवार को आप नहीं जा सकते उस दिन उस सोमवार को नहीं गिनेंगे। अगली बार सोमवार को जब जाएंगे तो वो 5वां सोमवार होगा। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको व्रत नहीं रखना है, केवल और केवल उपाय ही करना है। अब आपको जो उपाय एक साथ कर सकते हैं वो कीजिए। सबसे पहला तो जो उपाय आपको करने होंगे एक साथ, वो आप देख लीजिए किस किस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो है पशुपतिनाथ जी का व्रत। जो पशुपतिनाथ जी का व्रत है वो आप शुरू करेंगे। तो पशुपतिनाथ के व्रत के साथ में जो प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं, आप जल समर्पित कीजिए, उस जल का आचमन कीजिए। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय हो गया बेलपत्र वाला। बेलपत्र समर्पित कीजिए और उस बेलपत्र को प्रतिदिन खाना प्रारंभ कीजिए। तो ये 3 उपाय आप एक साथ कर सकते हैं। यदि ये 3 उपाय नहीं कर सकते, पशुपतिनाथ जी का व्रत आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको तुमरुका जी वाला जो 7 सोमवार वाला उपाय है वो कीजिए, जिसमें आपको 5 वस्तुएं समर्पित करनी है। दूसरे में वही आपको जल समर्पित करना है, उस जल का आचमन करना है, और तीसरे में आपको बेलपत्र समर्पित करना है। मतलब ये नीचे के दोनों उपाय तो सेम रहेंगे, पर इन दोनों को आप बदल सकते हैं। पशुपतिनाथ जी की जगह तुमरुका जी का उपाय कर सकते हैं, और यदि तुमरुका जी वाला उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो पशुपतिनाथ जी का व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार ये 3 उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से दीपावली तक आपका गर्भ जरूर ठहर जाएगा। पशुपतिनाथ का व्रत और तुमरुका जी वाला उपाय एक साथ नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि पशुपतिनाथ जी के व्रत में सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा करने के लिए मंदिर जाना होता है। और जो थाली हम लेके जाते हैं सुबह, वही थाली शाम को लेके जानी पड़ती है पशुपति व्रत में। तो फिर हमको दूसरी थाली लेके जानी पड़ेगी तुमरुका जी के उपाय में। और फिर 2 बार मंदिर जाना हो सकता है आपका, 3 बार मंदिर जाना हो सकता है कि आप 2 बार तो पशुपति व्रत के लिए मंदिर जाएँ, फिर 1 बार ये तुमरुका जी वाले उपाय के लिए मंदिर जाएँ, इस प्रकार से। तो इसलिए या तो पशुपति व्रत कीजिए या फिर ये तुमरुका जी वाला उपाय जो 7 सोमवार का है वो कीजिए। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।